फील द डिवाइन लव। दोस्तों, थक कर हार मानना नहीं है, किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन से डरना नहीं है। आप जो भी नेक कर्म कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे आप अपने नेक कर्म करते रहेंगे, जैसे जैसे आप अपनी लाइट, जो कुछ भी आपको एक लाइट वर्कर के रूप में, एक हीलर के रूप में, या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, वो नेक कार्य आप जब करते रहेंगे, आपके लाइफ के जो भी संघर्ष है, जो भी बाधाएं हैं, वो एक एक करके हटते रहेंगे। ये अभी कुछ समय पहले ही मेरे साथ यहाँ पर हुआ है ना। तो आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। कोई भी स्टकनेस हो, कोई भी स्टकनेस, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन, कोई भी नेगेटिविटी आपका रास्ता नहीं रोक सकते हैं। अगर आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर आप नेक कर्मा करते हैं, अगर आप लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको राह मिलते जाएगा, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा होगी। और देखिए, अभी आज का जो मैसेज है वो है, परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में प्रगति आ रही है, और प्रगति आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकते हैं। ये आपके गुड कर्मा का फल है। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए थोड़ा सा देखेंगे आपके बारे में, ताकि आप रीडिंग को अपने से रिजोनेट अगर होता है तो ज़रूर देखिएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए रीडिंग जनरल है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलता है। यहाँ पर देखिए, जो मुझे लग रहा था कि आपका कोई विश था, आपका कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला था, उसमें कहीं ना कहीं डेविलिश एनर्जी यहाँ पर सेंड बार बार किया गया है। और ये सितंबर के मंथ में भी हुआ है, 9 मंथ पहले हुआ है, और 10 मंथ पहले से भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी रिसीव हो रहा है। आपके स्ट्रेंथ को, आपको डीमोटिवेट करना, मैंने जैसे पहले ही कहा, देखिए किस तरीके से अंजल जी, थैंक यू डिवाइन, आपके स्ट्रेंथ को, आपके कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र को यहाँ पर डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है। आपके देखिए मणिपुर चक्र को पहले यहाँ पर डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है, और फिर आपके मूलाधार चक्र को, जिससे कि पहले की तरह आपके पास प्रश्नों के उत्तर ना आ पाए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके हार्ट चक्र और आपके थर्ड आई चक्र पर बाद में किया गया है, पहले आपके मूलाधार चक्र पर किया गया है। आपकी जो गति, प्रगति जो बढ़ सकती थी और तेज गति से हो सकता था, उसे रोकने की कोशिश हुई है। आपका जो जैसे हम कहते हैं ना कि 1 मंथ पहले आपके पास वो चीज़ आ जाना चाहिए था, जो कि 1 मंथ बाद आया है। आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक में मून की एनर्जी भी आ गई है और डेविल की एनर्जी, लेकिन इसको मैं यहाँ पर रखूँगी नहीं, यहाँ पर ऐसे पलट कर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रिसेंटली अभी की किसी की एनर्जी हो सकती है, पास्ट की एनर्जी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ना, पहले ही कार्ड से यहाँ पर समझ में आ रहा है, दी हर्मिट से आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं। आप जो गुड कर्मास कर रहे हैं, जो आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो ये चीज़ें जो है ना, नेगेटिव एंटिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है लंबे समय से। देखिए यहाँ पर ना, मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो लंबे समय से आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है। ये बार बार प्रोजेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ना कुछ समय से आपको ऐसा एक, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है स्ट्रेंथ के कार्ड से। खास तौर पर कुछ लोगों के लिए नवरात्र से लग रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में मुझे लग रहा है आप माता जी के भक्त हैं, और आपके ऊपर बाबा जी की असीम कृपा है और माता जी की असीम कृपा है। आपके पर्सनल लाइफ, आपके इमोशनल लाइफ, और आपके कहीं ना कहीं आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके, देखिए जब प्रोजेक्शन होता है तो आपको डर भय लगेगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सही राह पर हैं, लेकिन फिर भी आप पूछेंगे, लोगों से सलाह लेंगे, लोगों से पूछेंगे। और कभी कभी हम ऐसे ही लोगों से पूछ लेते हैं उस वक्त में, जिस वक्त में कार्मिक स्थिति, नेगेटिव स्थिति होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में जब ग्रहों की स्थिति, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ज्योतिष बाबा जी की कृपा से जो है, सब कुछ बाबा जी की कृपा से है मेरे लाइफ में। तो शनि देव जी की स्थिति, राहु देव जी की और केतु की, है ना। तो ये जो ग्रह है ना, इनके अनुसार जब आपके लाइफ में कुछ आपके पास्ट के कुछ कर्मास बचे होते हैं या कार्मिक स्थिति चलते रहती है, उस वक्त में निगेटिविटी का प्रोजेक्शन तेज गति से होता है। लेकिन जैसे जैसे आपके कर्मा हील होते जाते हैं, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होने लग जाती है, आपके लाइफ में आपको कोई हीलर मिल जाते हैं, आपको कोई मेंटोर मिल जाते हैं, आपको कोई मार्गदर्शन यहाँ पर मिल जाता है परमात्मा जी की कृपा से। तो उसके बाद क्या होता है कि हीलिंग, यहाँ पर भी कब्ज का कार्ड जो हीलिंग है, तब आपको ना सब कुछ समझ में आता है कि अच्छा हाँ, ये चीज़ तो मैंने महसूस किया है,
तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके गुड कर्मा का फल। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अब प्रगति जो आ रहा है, जो सक्सेस आ रहा है, वो आपके गुड कर्मा का एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। आप भले ही कितने लंबे समय से कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि कुछ मंथ से आपके कार्य में प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ है और कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन कहूँगी, एक संतुष्टि कहूँगी, जो कि पहले नहीं था। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डराती थी, जो आपका मणिपुर चक्र यहाँ पर डिसबैलेंस फील होता था, भले ही किसी का आप तो या तो किसी का वीडियो सुनते हैं या किसी का मार्गदर्शन लेते हैं या कोई ऐसे मेंटोर हैं या आपको ड्रीम में नज़र आता है या आपका जो मणिपुर चक्र है वो आपका हील हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है, किसी से भी आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जितने भी मोटिवेट जो भी आपको करते हैं उनसे आपको स्ट्रेंथ मिलता है। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से आप वर्क कर रहे हैं, मैं ये फिर से कहूँगी, ठीक है, लेकिन अभी आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल रहा है और एक न्यू डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ कप से परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपको काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। और ये ना जुलाई के मंथ से हो सकता है, किसी किसी के लिए जून जुलाई के मंथ से आपके लाइफ में जो एक धीमी पड़ गई थी आपका, जैसे कि हम कहते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं या आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका थोड़ा सा आपको लग रहा था कि धीमा हो गया है, वो अब तीव्र गति से, तेज गति से बढ़ रहा है। यहाँ पर जो जगलिंग चल रही थी आपके लाइफ में मनी फाइनेंस को लेकर, वो भी हील होने वाला है, ठीक है, वो भी हील हो रहा है। किसी भी प्रकार से कोई भी कितना भी आपके तरफ प्रोजेक्शन करे, ईगो दिखाए, कुछ भी, हर एक चीज़, सब कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कि स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। तो आप में से कुछ लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। आपने पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में आप हैं, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में है, पूरी तरीके से आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं। और जैसे ही आप उनके शरण में गए, वैसे ही आपके लाइफ से 1 बाय 1 आपको सब कुछ आपके सामने में आने लग गया, आपको ड्रीम चैनल होने लग गया, आपको आपकी एनर्जी, जैसे कहते हैं ना गाइडेंस आने लग गया। हाँ, ये तो मेरे साथ हुआ है, अच्छा तो इसलिए हुआ है, मेरी एनर्जी डिसबैलेंस थी, अब मुझे बैलेंस करना है। अच्छा तो मुझे रेकी हीलिंग सीखना है, अच्छा तो मुझे एंजल हीलिंग सीखना है, अच्छा हाँ मुझे तो बिल्कुल सीखना है, चाहे कोई कितना भी रोके। इस तरीके से एक स्ट्रेंथ आ रहा है, कि अब मैं नहीं रुकूंगी, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तो मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस आपका बीच में लो हो गया था, ठीक है। और आपको जो ये सफलता प्राप्त हो रहा है, आपके गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड से काफ़ी सारे लोग आपके मतलब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूर से भी पास से भी, और बहुत लोग आपसे बहुत कुछ, जैसे अगर आप मेंटोर है या टीचर, आपसे लोग सीख रहे हैं, ठीक है। आपको देखकर लोग सीख रहे हैं किस तरीके से आपने निगेटिविटी पर, जैसे कहते हैं ना कि विजय प्राप्त किया है, किस तरीके से आपने स्टक स्थिति से आप बाहर निकले हैं, किस तरीके से आपने इतना पेशेंस, इतनी विनम्रता के साथ आप लोगों की भलाई कर रहे हैं, किस तरीके से आपने, तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने बहुत कुछ देखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेविल की एनर्जी से मुझे नज़र आ रहा है आपने बहुत कुछ देखा और फिर से एक न्यू बिगनिंग। ये बहुत कठिन होता है, बहुत, जिसे कहते हैं ना बहुत कठिन है ये, जब आप दिल टूटता हुआ महसूस करते हैं, जब आप अपनों के बारे में देखते हैं, जब आप खुद के बारे में देखते हैं, जब आपको बार बार एक फेलियर का एहसास होता है, जबकि आप फेलियर नहीं होते, आपके अंदर एक विशेष गुण होता है, आप एक यूनिक होते हैं, आप अद्वितीय होते हैं, ठीक है। साईं बाबा जी का कार्ड, आप अद्वितीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साईं बाबा जी का ओरेकल कार्ड से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अद्वितीय हैं और आप में से बहुत लोग अद्वितीय हैं। इसी वजह से आपके लाइफ में बार बार स्टकनेस करने के बाद भी आप बाहर निकले हैं। यहाँ पर आप में से बहुत लोगों ने ध्यान और मेडिटेशन का जो है सहारा लिया है और बिल्कुल आप हर्मिट का देखिए 2 बार कार्ड आ गया। आप अपने जो कुछ भी आपने सीखा है अपने लाइफ में, ठीक है, उसे आप अमल कर रहे हैं और बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ आप कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, अगर निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, कोई कितना भी कुछ भी करे आपको उतना प्रभावित नहीं कर सकता कोई भी चीज़, ठीक है। देखिए डेविल की एनर्जी 2 बार आ गया, लेकिन इतना डेविलिश एनर्जी होने के बाद भी, इतनी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होने के बाद भी आप बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, आपको प्रगति मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ है,
ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप से आपके फैमिली लाइफ में आपको देखिए आने वाले समय में आपके कार्य को एप्रिसिएशन तो मिलेगा, प्लस आपको ना आप में से कुछ लोगों को कोई जिससे हम कहते हैं ना कुछ सम्मान प्राप्त होगा और कुछ डेजिग्नेशन मुझे किसी ना किसी के लिए लग रहा है, कुछ उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड से जो भी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वो देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, वो देखते ही रह जाएंगे। देखिए जो भी जेलस व्यक्ति है उनकी जो जेलसी है, ठीक है, कैसे टावर में जैसे कहते हैं ना, अभी मैंने जेलसी कहा ही था और यहाँ पर टावर का कार्ड आ गया, तो वो आपको मतलब डिसबैलेंस करते करते खुद उनकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत बड़ा है और आपको किसी हीलर से, किसी स्पिरिचुअल ज्ञानी व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। हीलिंग आ रहा है। हीलिंग से मैं मतलब ना जब भी मैं हीलिंग के बारे में कहती हूँ ना तो एक मैं थोड़ा पीछे चले जाती हूँ कि वाकई में हीलिंग से जो चेंज आता है ना हमारे लाइफ में, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे अंदर जो चक्र है बैलेंस हो जाते हैं, हम काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं और उसके बाद जो हम सच में हम जो हैं, सच में परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जो हमारे अंदर की जो खूबियां हैं वो जिस तरीके से बाहर निकल कर आती है, लोग भी देखकर यही कहते हैं कि स्टार, ठीक है, स्टार की एनर्जी, ये इतने बैलेंस कैसे रह सकते हैं। लोग आपको देखकर ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना बैलेंस कैसे रह सकता है, क्योंकि उन्होंने आपके पास्ट को नहीं देखा, लेकिन आपने पास्ट में काफ़ी संघर्ष देखा है, काफ़ी निगेटिविटी प्रोजेक्ट। आज लोगों को देखकर ये लगता होगा आपको कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं, लेकिन कुछ ऐसा समय आपको पता है जब आपने निगेटिविटी फेस किया, जब आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टकनेस हुई, जब बार बार आपको स्टकनेस फील हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको फील हुई और उससे आपने ओवरकम कैसे किया। ठीक है, ये एक मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल व्यक्ति की यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो आपका जो संघर्ष आपका है ना बहुत बड़ा है ना, वैसे ही बड़ा आपका सक्सेस होगा। यही कारण है कि जो लोग आपसे जेलस है वो भी कहीं ना कहीं आपको देखेंगे और वो भी एप्रिसिएट किए बिना नहीं रह पाएंगे, चाहे भले ही वो सामने में कहे ना कहे। एंजल ऑफ लव से यहाँ पर एंजल जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। स्पिरिचुअल यात्रा में आप जैसे मुझे लग रहा है 2 कदम और आगे बढ़ रहे हैं, 2 कदम और आगे बढ़ेंगे आप स्पिरिचुअल यात्रा में। ठीक है, आप एक एक पड़ाव देखिए। यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, यहाँ पर देखिए कैसे, थैंक यू भगवान जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो थर्ड आई चक्र है वो बैलेंस हो रहा है, आपके 7 चक्र यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। सारी टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी और जो भी जेलस लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो दूर से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके अबंडेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको दूर से देखकर आपकी विनम्रता को तो देख रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं हाँ कहीं ना कहीं हमको पता था कि ये कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगी या कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, ये अपने मन में ही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इस बात का गिल्ट तो है कि हमने इनके साथ ऐसा कुछ किया। ठीक है, देखिए ओम साई राम, मैं क्या बोली कि मुझे इंट्यूशन में कार्ड्स नज़र आते हैं, आप अद्वितीय हो। ओम साई राम, थैंक यू बाबा। ठीक है, आप यूनिक हो और बाबा जी आपको बता रहे हैं आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी कृपा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। उस वक्त भी ड्रीम चैनल हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, और ड्रीम चैनल को डिकोड करना भी आप हीलिंग के बाद आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप रेकी हीलिंग करने लग जाएंगे या रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे ड्रीम डिकोड करने लग जाएंगे और वो आपको समझ में आने लगेगा कि वो ड्रीम आपके लिए है कि कलेक्टिव लेवल पर है। ठीक है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था प्रश्न, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। अब यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि नाम के इनिशियल भी आप बताइए, तो बीच बीच में किसी वीडियो में ये आता है, जैसे मुझे इंट्यूशंस आते हैं मैं वैसे ही रीडिंग करती हूँ, पर आप लोगों के लिए नंबर के अनुसार मैं बता देती हूँ। 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर किसी न किसी का हो सकता है। यहाँ पर 10 की एनर्जी है, तो अक्टूबर का मंथ, मार्च का मंथ, फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, अप्रैल का मंथ आप में से किसी न किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए और आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी सोल फैमिली मेम्बर को और आपके परिवार को पर सदा कृपा बनी रहे बाबा जी की।
गॉड ब्लेस यू।